तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सवाल शिवानी ने अपने जीवन में अनगिनत बार सुना था। कभी पड़ोस की औरतों की फुसफुसाहट में, कभी रिश्तेदारों की तीखी नजरों में और कभी अपने ही अंदर उठते संदेह में। लेकिन हर बार यह सवाल उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता। क्या सचमुच उसके लड़की होने में ऐसा कुछ था जिस पर शर्म की जाए? उस सुबह भी यही हुआ। शिवानी ने बैग कंधे पर डाला और आईने में खुद को देखा। आंखों में थकान थी और उससे भी ज्यादा एक जिद, आज भी झुकना नहीं है, और अपनी बस पकड़कर वह निकल गई। शिवानी छोटे शहर से बड़े शहर आई थी। वजह कोई सपना नहीं बल्कि जरूरत थी। पिता का अचानक चल बसना, माँ की बीमारियां और 2 छोटे भाई, इन सब के बीच पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना उसका फैसला नहीं, मजबूरी थी। शहर ने उसे काम तो दिया लेकिन इज्जत नहीं मिली। ऑफिस में वह देर रात तक रुकती क्योंकि काम ज्यादा था। देर से घर लौटने पर मकान मालिक की भौहें चढ़ जाती। पड़ोस की महिलाएं दरवाजे के पीछे से सवाल उछालती, इतनी रात तक कहाँ रहती हो? लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्या करती है, क्यों करती है। किसी ने कभी हमदर्दी नहीं जताई, उसकी परेशानी नहीं पूछी। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में किसी ने मजाक में कह दिया, आजकल की लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं। मजाक हंसी में बदल गया, लेकिन शिवानी के भीतर कुछ चटक गया। आगे निकलना अपराध कैसे हो गया? उसके पहनावे, उसकी चाल, उसकी हंसी, सब पर लेबल चिपकाए जाते और हर लेबल के साथ एक ही शब्द, शर्म। माँ सब जानती थी, वह कुछ कहती नहीं थी, बस हर रात शिवानी के लिए दरवाजा खुला छोड़ देती थी। एक दिन शिवानी ने पूछा, अम्मा लोग क्या कहते हैं, सुनती हो ना? माँ ने उसकी हथेली थाम ली। बेटी, लोग तो कहेंगे ही, तू बस इतना याद रखना, तू किसी का बोझ नहीं, तू मेरी ताकत है। उस रात शिवानी देर तक रोई, कमजोरी से नहीं बल्कि सुकून से कि उसकी माँ उस पर पूरा भरोसा करती है। शिवानी एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट संभालती थी। काम में तेज थी, इसीलिए प्रमोशन भी मिला। लेकिन प्रमोशन के साथ सवाल भी आए, इतनी जल्दी कैसे? कुछ ने इशारों में तो कुछ ने खुलकर आरोप लगाए। शिवानी ने पहली बार मीटिंग में आवाज उठाई, मेरी फाइल देख लीजिए, मेरा काम देख लीजिए, मेरी मेहनत पर उंगली उठाने से पहले खुद से सवाल कर लीजिए। कमरे में खामोशी छा गई। शहर में दोस्त कम थे, ज्यादातर लोग सलाह देते, थोड़ा झुक जाओ, ज्यादा मत बोलो। लेकिन शिवानी जानती थी कि झुकना आदत बन जाता है। रात को छत पर खड़ी होकर वह शहर की रोशनियां देखती और खुद से कहती, मैं शर्म नहीं हूँ, मैं गर्व हूँ। एक दिन छोटे भाई ने स्कूल से आकर कहा, दीदी आज किसी ने कहा कि तुम ठीक नहीं हो। शिवानी का दिल बैठ गया। उसने भाई को पास बिठाया और पूछा, उन्होंने क्यों कहा? भाई बोला, क्योंकि तुम काम करती हो, देर से आती हो। शिवानी ने गहरी सांस ली और कहा, सुन, जो मेहनत करता है, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, वह गलत नहीं होता। अगर दुनिया उसे गलत कहे तो दुनिया को सीखने की जरूरत है। भाई ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार शिवानी को लगा वह सिर्फ घर नहीं चला रही बल्कि सोच भी गढ़ रही है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक घटना हुई, एक लड़की के साथ बदसलूकी। वही लोग जो शिवानी पर उंगली उठाते थे आज चुप थे। शिवानी आगे आई, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और लड़की के साथ खड़ी रही। तभी किसी ने कहा, तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी है? शिवानी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि चुप रहना भी अपराध है। धीरे धीरे लोगों की नजरें बदली, सब नहीं लेकिन कुछ की। मकान मालिक ने एक दिन कहा, आप ठीक हैं? मुझे आपके बारे में गलतफहमी थी। शिवानी मुस्कुराई, उसे माफी नहीं बदलाव चाहिए था। ऑफिस में शिवानी को एक प्रोजेक्ट का लीड बनाया गया। उस मीटिंग में वे वही लोग थे जो कभी सवाल उठाते थे। उसने प्रेजेंटेशन खत्म की और कहा, मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं, पहचान है। पूरे मीटिंग रूम में तालियों की गूंज थी। धीरे धीरे माँ की तबीयत सुधरी, भाई कॉलेज जाने लगा, घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। एक शाम माँ ने कहा, बेटी तूने हमें सिर्फ पाला नहीं, हमें सिर उठाकर जीना सिखाया। शिवानी की आंखें भर आई।
एक दिन वही पुराना सवाल फिर सामने आया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बार शिवानी रुकी नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे गर्व है अपने काम पर, अपने संघर्ष पर, अपने होने पर। शिवानी कोई देवी नहीं थी, वह बस एक औरत थी, कमजोरियों, थकान और दर्द के साथ रहने वाली। लेकिन उसने एक बात सीख ली थी, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो सवाल उठाते हैं, जो लड़ती हैं, जो संभालती हैं, जो अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। वह शर्म नहीं होती, वह गर्व होती है। ये सिर्फ शिवानी की कहानी नहीं, बल्कि हर उस औरत की आवाज़ है जिसे समाज ने गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सीना तान कर खड़ी रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।